बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब मैं जिस हस्ती को दावती सुखन देने वाला हूँ तारफ की मोहताज तो नहीं है। अगर इनकी मेहनत देखनी हो मुझ बंदाए नचीज की तरफ देख ले। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम का लगाया हुआ पौधा हूँ। हमारी जिंदगी का एक एक सांस या सहाबाए किराम के दिफा के लिए निकलेगा या अहले बैत इज़ाम की अज़मत को बयान करते हुए निकलेगा। कामयाबी वो नहीं है कि आदमी गाली के जवाब में बड़ी गाली दे दे, दूसरा लाजवाब हो जाए, वो कहे मैं कामयाब हो गया। क्यों? कि मुझे गालियां ज्यादा आती हैं। कामयाबी वो नहीं है कि अखाड़े में पहलवान किसी पहलवान को मात दे दे। कामयाबी वो है जो दलाइल की रोशनी में अगर किसी को लाजवाब किया जाए। हाँ, सहाबाई कराम की शान को समझना है। दलाइल लाएं, हम मानेंगे। हाँ, दलाइल अगर कुरान के अलावा लाओगे हम नहीं मानेंगे। सहाबाई कराम के ईमान के बारे में शक करने के बाद अगर तारीख को बतौर दलील पेश करोगे हम नहीं मानेंगे। हम वो मानते हैं जो अल्लाह ने अपने नबी पे नाज़िल किया, वो कुरान है। कुरान लाओ, हम मानेंगे। कुरान के बाद हमारे नजदीक सबसे मोतबर बात अगर इस कायनात में अगर है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मैंने कुरान पढ़ा, कुरान ने सहाबाई कराम का दिफा किया। मैंने रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ी, रसूलुल्लाह की सीरत भी सहाबाए की किराम के दिफा को बयान करती है। तो आइए हम दावत देते हैं, अल्लाह के कुरान को मानो या रसूलुल्लाह के फरमान को मानो। इख्तलाफात सारे खत्म हो जाएंगे। अगर फिर भी दिल को इत्मीनान ना पहुंचे, हौसला रखें। अब मैं दावत सुखन देता हूं उस्ताद मोहतरम मुनाज़िर सलाम और अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल का अमार लगाएंगे हजरत मौलाना याहिया अरफी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। आए आपके सामने कुरान और अहादीस की रोशनी में सहाबाई कराम के मुकाम को बयान करते हैं उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना याहिया अरफी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह अल्लज़ी लम यज़ल हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी बल्लग़र रिसाला व अद्दल अमाना व नसहल उम्मा व कशफल गुम्मा व जाहद फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हत्ता अताहुल यक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम
तराहुम रुक्अन सुज्जदा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमू अस्हाबी। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क अज़्ज़ा वजल अहकामुल हाकिमीन के लिए है, जो अकेला पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, गंज बख्श, गौसे आज़म, दस्तगीर, गरीब नवाज, लजपाल, औलाद देने वाला, बेटी बेटे की तकसीम करने वाला, डूबी हुई बेड़ियों को पार लगाने वाला, मौतो हयात का मालिक, वो आए पूरी कायनात मिलके रोक नहीं सकती, वो रोक ले पूरी कायनात मिलके दे नहीं सकती। दुरूद व सलाम सैयदुल सक़लैन इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साक़ी कौसर शाफ़े महशर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन क़ाइद आज़म मुर्शिद आज़म इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा पर मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, मुअज़्ज़ात, मुअक्करात, पर्दा नशीन, माओ, बहनों, बेटियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल, उसका ये एहसान है जिस रब ने अपने दीन की बरकत से हमें इस मुकाम के ऊपर जमा किया है। मैं आज आपके सामने जिस चीज़ का तज़किरा करना चाहता हूँ, ईमान वालों याद रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। नबी सलाम को अल्लाह ने जो दीन दिया वो दीन इस्लाम है। ये अल्लाह का कामिल अकमल दीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात से अफजल आला नबी रसूल है। नबी सलाम उम्मत में जिन लोगों को दीन इस्लाम दे करके गए, जिन्हें कुरान पढ़ा करके गए, जिन्हें दीन सिखला करके गए, जिन्हें दीन की अमानत थमा करके गए, इन लोगों को असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। लोगों याद रखो, ये वो हस्तियां हैं जो नबी और उम्मत के दरमियान वास्ता हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत के दरमियान से असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया जाए, याद रखिए पूरा दीन ख़त्म हो जाएगा, कुरान मिट जाएगा, पूरा इस्लाम जो है उसका नाम ख़त्म हो जाएगा। और अगर जो है नबी सलातो वस्सलाम की उम्दगी, नबी की अज़मत को समझना हो, नबी सलाम की कामयाबी को, नबी की खूबियों को समझना हो, तो फिर असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना होगा। दुनिया वाले ये बात जानते हैं कि लोगों हमेशा दरख्त जो है वो अपने फल से पहचाना जाता है और उस्ताद अपने शागिर्द से पहचाना जाता है। याद रखो, फल जितना उम्दा आला होगा, वो दरख्त जिस दरख्त का वो फल है वो दरख्त भी उतना आला उम्दा शुमार होगा। अगर फल नकम्मा और गंदा और हकीर होगा, कोई बंदा दरख्त को, उस बीज को आला करार नहीं देगा। लोगों याद रखना, जितने शागिर्द काबिल होंगे, जितने शागिर्द फाजिल होंगे, जितने शागिर्द आला दर्जे के होंगे, दुनिया में जितने मुमताज और अजीम होंगे, उस्ताद का सर भी उतना ऊंचा होगा, उस्ताद की इज्जत और अजमत भी ऊंची उतनी आला होगी। असहाबे मोहम्मद जो है ये शागिर्द है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद है। इसलिए लोगों याद रखना, अगर नबी सलाम की अजमत को पहचानना है तो फिर तुम्हें नबी मोहम्मद के यारों को पहचानना होगा। नबी सलाम ने ये जो है लोग जो हैं इनकी तरबियत की कैसी है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को तराशा कैसा है। अगर पूछोगे ये बात कि यारो ये तो बतला दो असहाबे मोहम्मद
कहते किनको है? हम कहेंगे यारो आओ, मैं अरबी में बातें नहीं करना चाहता, मैं लंबी चौड़े को फलसफे की बात नहीं, जरा सादा सा माहौल है, हम जरा प्यार मोहब्बत से समझने समझाने के अंदाज में जरा बातें करके जो है बात को किसी नतीजे पे लेके चलते हैं। अगर पूछोगे कि यारो ये बतला दो असहाबे मोहम्मद कहते किसको हैं, हम कहेंगे यारो ये वो लोग हैं और जिनका इंतखाब रब ने किया है और जिनका जो है वो तरबियत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। असहाबे मोहम्मद कहते किनको हैं? लोगों ये वो लोग हैं और जिनको चुना कायनात के रब ने है और जिनको जो है वो तराशा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है। अगर बात करें असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की, अगर बात करूं असहाबे मोहम्मद के मेयार की, काबा के रब की कसम है ये वो लोग हैं। अगर कुरान से पूछोगे अल्लाह हमें नबी के यारों की शान तो बतला दे, अल्लाह तेरी नजर के अंदर ये नबी मोहम्मद के साथी कैसे हैं जिन्हें सहाबे मोहम्मद कहा जाता है। लोगों जिस तरह नबी जो है वो रब का इंतखाब है, इसी तरह असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रब का इंतखाब है। इसलिए जो बंदा एतराज करता है असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, याद रखिए उसे तकलीफ असहाबे मोहम्मद से नहीं है, उसे दुश्मनी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। वो सहाबा पे तबर्रा करके वो तनकीस करना चाहता है, वो तौहीन करना चाहता है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। याद रखो वो गुस्ताखी बेअदबी करना चाहता है कायनात के रब की। असहाबे मोहम्मद पे जुबान खोल के वो तौहीन करता है रब के कुरान की। असहाबे मोहम्मद को निशाना बना करके वो एतराज करता है दीन इस्लाम के ऊपर। उसकी वजह यह है अगर असहाबे मोहम्मद महफूज है, याद रखो कुरान आया असहाबे मोहम्मद के वास्ते से आया, लोगों दीन आया असहाबे मोहम्मद के वास्ते से आया, इस्लाम आया असहाबे मोहम्मद के वास्ते से आया। मुझे ईमान से बता, नमाज कुरान ने कहा था अकीमुस्सला, नमाज नबी ने पढ़ के दिखाई है, तरीका सहाबा ने महफूज किया है। और कुरान ने कहा हज का हुक्म दिया है, नबी ने हज करके दिखाया, असहाबे मोहम्मद ने तरीका महफूज किया है। और लोगों कुरान नबी पे नाज़िल हुआ है, नबी ने कुरान लिखवाया है, निकाह असहाबे मोहम्मद ने है, नबी पे रब ने कुरान पहुंचाया है, नबी से कुरान महफूज असहाबे मोहम्मद ने किया है। लोगों याद रखो अगर नबी और उम्मत से असहाबे मोहम्मद को निकाल दोगे, याद रखना ना कुरान बचेगा, ना इस्लाम बचेगा, ना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहेंगे, ना कायनात का रब जो है उसकी इस्मत और इज्जत को महफूज रख सकोगे। अगर बात करें थोड़ा सा बढ़ करके कुरान से पूछे अल्लाह ये कौन लोग हैं, कुरान कहेगा कुंतुम खैरा उम्मा। लोगों ये इन्हें साबे मोहम्मद कहते हैं जो कुरान के दौर के लोग हैं। कुरान कहता लोगों कायनात के सबसे बेहतरीन लोग हैं। अब जिसको एतराज है साबे मोहम्मद पे, बताओ एक तरफ कुरान है, एक तरफ आज का कोई बदनसीब है, बताओ कुरान कहे ये सबसे बेहतरीन है, ये जुबान खोले उंगली उठाए, ईमान से बताओ कुरान की मानेंगे कि ऐसे बदनसीबों की मानेंगे? अगर बात करें असहाबे मोहम्मद की, करो या अल्लाह ये कौन है, फरमाया लोगों याद रखो ये मेरे वो बंदे हैं कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। या अल्लाह अभी समझ नहीं आई, अल्लाह तू राजी है, लोग कहते हम नाराज है, या अल्लाह ये क्या माजरा है, और देखो रब राजी है। कितना बड़ा बदनसीब है जो कहता मैं सहाबा पे राजी नहीं, मैं सिद्दीक पे राजी नहीं, मैं उमर पे राजी नहीं, मैं उस्मान से राजी नहीं, मैं अली से राजी नहीं, मैं अहले बैत से राजी नहीं। यारो ईमान से बताओ इससे इख्तलाफ सहाबा से है कि रब के कुरान से है? रब ने कहा राजी अल्लाह हो, अल्लाह राजी है, ये कहता मैं नाराज हूं, अल्लाह कहता राजी है। या अल्लाह ये तेरा राजी होना क्या है? फरमाया व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। लोगों मैं रब का सबसे बड़ा इनाम यह है कि मैं जिस जो है किसी बंदे से राजी हो जाऊं, ये मेरा सबसे बड़ा इनाम है।
या अल्लाह, लोग मेरे नबी के यारों के किरदार पे कीचड़ उछालते हैं, अल्लाह ये भी बता दे अल्लाह तू राजी होता किनसे है। या ईमान वालों, असहाबे मोहम्मद के किरदार की बात आई है, उनकी अदालत की बात आई है, सूरह तौबा है। रब के कुरान से पूछो अल्लाह तू राजी होता किनसे है। कुरान बयान करेगा लोगों, फ़इन्नल्लाह ला यर्दा अनिल कौमिल फासिकीन। लोगों सूरह तौबा है और रब का कुरान है। अल्लाह कहता लोगों नोट कर लो, अल्लाह गुनाहगारों से, अल्लाह नाफरमानों से राजी नहीं होता। जो नाफरमान हो अल्लाह उनसे राजी नहीं होता, और जो बदकार हो अल्लाह उनसे राजी नहीं होता। फ़इन्नल्लाह ला यर्दा अनिल कौमिल फासिकीन। अल्लाह बुरे लोगों से राजी नहीं होता, नाफरमानों से राजी नहीं होता, अल्लाह बदकारों से राजी नहीं होता। और साहबे मोहम्मद के बारे में रब क्या कहता, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी है। अगर बात करें साहबे मोहम्मद के किरदार की, यारो ये मैं इसलिए बयान करना चाह रहा हूं, अगर बात आई है तो फिर आप जरा आगे बढ़िए। आज लोगों का सारा दीन, सारा मजहब खड़ा है दुश्मनी के ऊपर और धोखे के ऊपर। लोगों के अंदर प्रोपेगेंडा है। कोई बोलता है, कहता मादल्लाह सबसे बड़ा जुल्म अहले बैत के साथ हुआ है। अहले हदीस है, अल्लाह कुरान को मानने वाले, नबी मोहम्मद को मानने वाले, असहाबे मोहम्मद के चौकीदार है, अहले बैत के वफादार है। काबा के रब की कसम है, अहले हदीस पे एतराज करने वालों जरा हमारी बात को ठंडे दिल से सुनो। हम अपना जो है वो अपना मौक़िफ़ आपके सामने लेके आए हैं। लोग कहते हैं जी अहले हदीस हैं, अहले बैत को नहीं मानते। मैंने कहा चलो पहले ये तय कर लो अहले बैत कौन है, फिर ये देख लेते हैं मानता कौन है, मुनकर कौन है। हमने कहा जरा जोर से कह दो, या अल्लाह जो अहले बैत का बुग़्ज़ रखे, जो अहले बैत का इनकार करे, जिस कमीने के दिल में अहले बैत से नफरत है, अल्लाह उस कमीने पे तेरी करोड़ों लानते हो। अल्लाह जिस कमीने के दिल के अंदर बुग़्ज़ हो अहले बैत का। हमने कहा चलो आगे चलते हैं, अब ये बतलाओ अहले बैत होते कौन हैं। मैंने कहा आओ पहले कुरान से पूछते हैं कि या अल्लाह अहले बैत कौन होता है। जरा कुरान में आ जाइए, सूरह हूद है और एक बाबा जी हैं जिसे लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, और बूढ़ी उम्र है और बच्चा कोई नहीं है, और रब से बच्चा लेने के लिए दुआएं करते हैं। और दुआ क्या है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह पुत्र चाहिए। उनको तेरे मेरे वर्गा हुंदा ते कहंदा बाबा ये बुढ़ी उम्रे पुत्र ते नहीं लभदे, पर रब जो है वो हर चीज पे कादर है। अब इस बाबा जी ने दुआ की, आसमान से फरिश्ता आ गया, जबरील आ गया। नबी इब्राहीम का घर है, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और पास बीवी है, तेरी मेरी रूहानी माँ हाजरा है, माँ सारा है रज़ी अल्लाह अन्हा, माँ सारा है। और कुरान ने आगे खुशखबरी दी और पैगाम क्या दिया है, कुरान ने पैगाम दिया, अल्फाज कुरान के हैं। कुरान ने कहा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। अल्लाह दी रहमत भी होए, रब दी सलामती भी होए ताड़े उते। अहलल रहमतुल्लाह व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। ये दसो हुण कौन कौन खड़ा है। एक बाबा जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ते एक मां सारा है, ते फरिश्ता की आंदा है रहमतुल्लाह व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। ते ईमान से एक किन्नू के है, मां सारा रज़ी अल्लाह अन्हा नू कुरान ने दस छड्या कि अहले बैत सब तो पहला कौन है, तेरे मेरे नबी दी बीवियां, तेरे मेरे नबी दियां बीवियां। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत। पूरा कुरान दा रकू है, मैंने कहा शुरू से लेके आखिर तक पूरा रकू पढ़, सारा जिक्र ही मेरे तेरे नबी की बीवियों का, तेरे मेरे रूहानी माओ का है। कहंदा जी वो तो गल ठीक है, हदीसे किसा भी ते हैगी है ना,
चादर वाली हदीस जेड़ा नबी सलाम ने सैयदना अली दा चादर की थी सी। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी मानते हैं। मैंने कहा बिल्कुल की थी। और मुझे बता घर किसका था? कहता मां उम्मे सलमा था। मैंने घर किसका था? कहता मां उम्मे सलमा का। मैंने कहा चादर किसकी थी? कहता मां उम्मे सलमा की। मैंने कहा नीचे कौन था? कहता है सैयदा फातिमा थी, साथ सैयदना अली थे, एक रान पे हसन था, एक पे हुसैन था रजी अल्लाह अन्हुमा। और मेरे नबी की जुबान पे एक दुआ थी, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत ने। मैंने कहा हमने जो कुरान ने बताए हम वो भी मानते हैं, जो नबी ने मनवाए हम वो भी मानते हैं, जो कुरान ने बनाए हम वो भी मानते हैं, और जो नबी ने मनवाए हम वो भी मानते हैं। लेकिन ईमान से बता, अब देख और नबी की बीवियां भी अहले बैत है, सैयदना अली भी अहले बैत है, फातिमा भी रज़ी अल्लाह अन्हा अहले बैत है, सैयदना हसन भी अहले बैत है, सैयदना हुसैन भी अहले बैत है। मुझे ईमान से बता जो इनका मुनकर है कहो वो लानती है। यार कह दो क्यों डरते हो? अब ईमान से बता, मुझे बता 9 बीवियों को जो अहले बैत ना माने मैं उसको मुहिब्बे अहले बैत कैसे मान लूं? मुझे ईमान से बता। और जो सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के बेटों में और 2 बेटे हैं, एक हसन है एक हुसैन है, 2 बेटियां हैं, सैयदा अली और सैयदना अली और सैयदा फातिमा से 2 बेटियां भी हैं। आज तक लोगों दस दे कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु दिया मां फातिमा चो बच्चे किन्ने सी? कुल 4। किन्ने बच्चे सन? जरा मेरे नाल रहा जी, तवज्जो के साथ बात समझनी है। बच्चे किन्ने सन? नंबर 1 सैयदना हसन रजी अल्लाह अन, नंबर 2 सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन, नंबर 3 सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा। ए ओयो ज़ैनब ने जड़ी करबला दे अंदर सैयदना हुसैन दे नाल सन रजी अल्लाह। ते चौथी बेटी है उम्मे कलसूम रजी अल्लाह अन्हा। मैं क्या जो पूछा मैं तुसी दसो कि अहले बैत कौन है? ते कहन लगा जी 5 तन पाक। कौन है? मैं क्या मैनू ईमान ना दस जिदों लफ्जे 5 तन बोलिया, ये 5 तन बोल के सब तो पहला नबी दी बीवियां दा इनकार किया, कहंदा कि नबी दी बीवियां अहले बैत नहीं। फिर औलादे अली दा इनकार किया, फिर अली दी 2 बेटियां बाहर कर दिया, एक ज़ैनब को अहले बैत से निकाल दिया, और फिर इससे बढ़ करके और नबी की 3 बेटियों का इनकार कर दिया। और बता अली की 2 बेटियों को अहले बैत से निकाल दिया, औलादे हसन रजी अल्लाह अन्हु सैयदना हसन की औलाद को भी अहले बैत से निकाल दिया। और इल्जाम हमें देते हो कि माज़अल्लाह अहले हदीस अहले बैत को नहीं मानता। इसलिए हम कहते हैं औरों से कहा तुमने, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। हमने कहा बताओ कि तुमने 5 तन पाक का लफ्ज बोल के इतने अहले बैत का इनकार किया, 9 बीवियों का, 3 नबी की बेटियों का, सैयदा ज़ैनब का, उम्मे कलसूम का, सैयदा रुकैया का, अली के 2 बेटियों का, सैयदा ज़ैनब का, सैयदा उम्मे कलसूम का, और पूरी सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु की औलाद का। ईमान से बताओ जो इनका मुनकर हो मैं कैसे मान लूं कि ये अहले बैत में से। तब एक बात आई है तो और भी कर देता हूं। आजकल साढ़े भी एक स्यापा है, ताड़े बंगले गेरे तो सुने आवाज उठती कदी कदी तो जो के साथ, और जी असी हुसैनी हुन्ने आ, असी कौन आ? हुसैनी आ। मैंने कहा ईमान से बता हसनी नहीं है यार, इंसाफ से बात करना। अगर सैयदना हुसैन अली का बेटा है तो ये बता सैयदना हसन किसका बेटा? सैयदना हसन किसका बेटा? अगर हुसैनी है हसनी क्यों नहीं? तो मैं क्या अब्बा जी कौन है? कहते सैयदना अली। तो मैं क्या अलवी क्यों नहीं? यार हुसैनी पे आ गया है, मुझे इतना बता हसनी क्यों नहीं और अलवी क्यों नहीं? मैंने कहा पीछे पूरी 9 माएं बैठी हैं, अज़वाज मुतहरात व अज़वाज उम्मा। याद रखना ये जो तकसीम है ना मुसलमानों की नहीं है, ये हुसैनी तकसीम मुसलमानों की तकसीम
हम कहते हैं जिसके दिल में बुग़्ज़ सैयदना हसन से, सैयदना हुसैन से, सैयदना अली से, अज़वाजे मुतहरा से, नबी की बेटियों से, नबी की बीवियों से, मेरे नबी से, नबी के सहाबा से, हम उसको अलग लानती कहते हैं और उस बेईमान से ऐलाने बरात करते हैं। लेकिन कहो अहले हदीसों, तुम हुसैनी क्यों नहीं कहलवाते? सुनो, ये निस्बत मुसलमानों की नहीं है, अहलुस सुन्ना की नहीं है, ये ज़िंदीकों की, इस्लाम दुश्मनों की तकसीम है, जिसके अंदर सबसे पहला जुल्म ये है, इसमें इनकार है, दुश्मनी है सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हो से। कहो जी ओ क्यों? सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी हुकूमत सैयदना मुआविया को देके उन्हें अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लिया, लेकिन यार लोगों को बर्दाश्त नहीं है। असल तकलीफ सैयदना हसन से है। यही वजह है कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हो तंग भी इन्हीं लोगों से थे। मैंने कहा हुसैनी है, कहते हुसैनी है। मैंने कहा बता सैयदना हसन की औलाद जो है उससे इनकार क्यों है? जब हुसैनी कहते हो, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हो को पीछे क्यों छोड़ा? हमने कहा सुनो, इस निस्बत की आड़ में इनकार है सैयदना हसन का और दुश्मनी है औलादे अली से। इस निस्बत की आड़ में और कुफर है अज़वाजे मुतहरात का। इस निस्बत की आड़ में दुश्मनी है नबी मोहम्मद की बीवियों से, तेरी मेरी रूहानी माओ से। इसलिए हमारा अकीदा सुन लो, हम वफादार हैं अहले बैत के, हम मुहिब हैं अहले बैत के, लेकिन हम इस जो है और ज़िंदीकों की तकसीम के कायल नहीं है। अब बात आई है तो आगे बढ़ो। लोगों ने सारा मजहब खड़ा किया है दुश्मनी के ऊपर। आपने कहानियां सुनी होगी, बाद लोगों का मजहब या झूठ, सारा दीन जो है वो झूठ पे, गाली पे। कहेंगे कि मां फातिमा दा दरवाजा भन छड़े, मां फातिमा दे घर नूं अग ला छड़ी है। जाओ, एक इतना सा तालिब इल्म, कोई माई का लाल राफजी आए, कोई माई का लाल आए, कोई दुश्मन सहाबी आए, मेरा खुला चैलेंज है, एक सही रिवायत लेके आओ, सनद सही हो, मतन सही हो। जाओ, कोई साबित करे किसी सहाबी ने मां फातिमा का दरवाजा तोड़ा, मां फातिमा को आगे घर को आग लगाई। यारो ये कैसे मुमकिन है वो गो चाबी घर तोड़ दे? और यारो वो मां फातिमा है। कभी पूछो जिससे बारे मेरे नबी ने कहा ओ फातिमा तो मजा तुम मिन्नी, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और मेरे जिगर का टुकड़ा है। मन आज़ाहा फकद आज़ानी, जिसने मेरी फातिमा को सताया उसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया है। अगर बात आई है तो सुनो यारो, हमने कहा अहले बैत का एहतराम सीखना है। काबा के रब की कसम है, मुझे ईमान से बतला, अगर मां फातिमा का घर तोड़ा होता, अगर मां फातिमा के घर को जलाया होता, ईमान से बता सैयदना अली और बकर की बैत करते? और यारो वो अली है, वो बहादुरों का सरदार है, वो अली हैदर कर्रार है, वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु, वो फातेह खैबर है। मेरा अली बुज़दिल, मेरा अली रज़ी अल्लाह अन्हु बुज़दिल, वो फातेह खैबर है, वो हैदर कर्रार है, वो जर्री जवान है। ईमान से बता, अगर बीवी को कातिल होते उनके हाथ पे बैत करते, उनके पीछे नमाजें पढ़ते और उनके साथ उनके मुशीर बनते और उनकी खिलाफत के अंदर और चीफ ऑफ जो है काजी जज बन के अदालतों के फैसले करते। जब बात नहीं बढ़ी, मैंने कहा चलो आगे बढ़ो। मैंने कहा ईमान से बता कि दुश्मनों के घर से कोई रिश्ता लेता है? मैंने कहा मां फातिमा फौत हो गई रज़ी अल्लाह अन्हा, मां फातिमा के बाद मां फातिमा की भांजी सैयदना उमामा से शादी की सैयदना अली ने। मुझे ईमान से बता, उसके बाद जो है एक निकाह किया अस्मा बिनते उमैस से। मैंने कहा ईमान से बता ये अस्मा बिनते उमैस कौन है? कहने लगा जी ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी थी, अबू बकर फौत हो गए, मौला अली रज़ी अल्लाह ने शादी कर ली। मैंने कहा ईमान से बता दुश्मनों की बीवियों से भी लोग निकाह करते? और जो कातिल हो ईमान से बता, और कातिलों की बीवियों को भी कोई अपनी इज्जत हरम बनाता है? मैंने कहा जरा पूछो अबू बकर से कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी के अहले बैत को क्या मानता है?
मेरे सिद्दीक ने कहा, और लोगों इरकबू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहले बैत ही। अबू बकर ने तो तालीम ये दी है, कंधों पे सैयदना हसन उठाए हुए हैं और लोगों कहा, लोगों अगर नबी से सच्ची मोहब्बत चाहते हो, लोगों नबी की मोहब्बत अहले बैत से मोहब्बत करके मिलेगी। आ गए, कहने लगे जी नहीं जी वो उमर ने दरवाजा तोड़ा था, अलियाज़ु बिल्लाह। मैंने कहा मसला क्या है? कहने लगे दरवाजा तोड़ दिया उमर रजी अल्लाह अन्हु ने। मैंने कहा यारो झूठ ना बोलो, सारा मजहब तेरा दुश्मनी पे। मैंने कहा यार ठहर जा, ये दुश्मनी की कहानियां बाद में, पहले कुरान से पूछ, और दुनिया में सबसे सच्ची किताब रब का कुरान है। मुझे ईमान से बता। मैंने कहा सहाबा और नबी के यारों के ताल्लुक कुरान से पूछते हैं। अहले बैत 20 सहाबा हैं, नबी के जुमला साथी सहाबा हैं, और मुखलिस कलमा पढ़ने वाले सहाबा हैं। उनमें सैयदना अली भी है, हसन भी है, हुसैन भी है, बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, तलहा भी है, जुबैर भी है, साद भी है, सईद भी है, अशरफ बशरा वाले भी हैं, मुहाजिर भी हैं, अंसार भी हैं, बदर वाले, ओहद वाले, खंदक वाले, हुदैबिया वाले, फतह मक्का वाले, जो हुनैन वाले, तबूक वाले, ये सारे सहाबा में आते हैं। मैंने कहा तेरा सारा दीन दुश्मनी पे खड़ा है। मैंने कहा कुरान से पूछ, अल्लाह सहाबा अहले बैत नबी के यारों के ताल्लुक कैसे थे? कुरान ने कहा सुनो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के क्या हैं? रसूल हैं। वल्लदीना माअहू, जो नबी के साथी हैं। कुरान से पूछो नबी के यारों के तल्लकात कैसे हैं? माया अशिद्दा वल कुफारे रुहमाउ बैनहुम। माया सुनो, ये दुश्मनों के खिलाफ सख्त हैं, आपस में प्यार वाले, मोहब्बत। ईमान वालों के साथ जरा बात सुनिए। कुरान ने कहा सहाबा के आपस में अहले बैत के तल्लकात क्या थे? रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में प्यार वाले, मोहब्बत वाले थे। मैंने कहा अगर लफ्जों में समझ ना आए तो आ जरा, फिर अगर तू तारीख मानने वाला है, तारीख पे यकीन रखता है, पहले कुरान दिया है, अब कुरान के बाद जो है हदीस भी दूंगा, तारीख भी दूंगा, अपना फैसला खुद कर लेना कि असहाबे मोहम्मद अहले बैत के प्यार का रंग क्या है। मैंने कहा सुनो, मैंने कहा ये बताओ, किताब ही अपनी बयान नहीं करूंगा, चलो ये भी मजे की बात है। मैंने बताया सैयदना अली की सैयदा फातिमा से बच्चे कितने थे? कितने बच्चे थे? थक तो नहीं गए? अगर थक गए तो बता दे, बंद कर देता हूं, क्योंकि बात का मजा तब तक है जब तक आप मेरे साथ तवज्जो रखेंगे। बच्चे कितने थे? 2 बेटे, 2 बेटी, एक है ज़ैनब, दूसरी बेटी का नाम क्या है? उम्मे कुलसूम। मैंने कहा जा, किताब भी तेरी, अगर मैं अपनी किताब से बयान करता, मेरे पास सुनन नसाई मौजूद है, सुनन नसाई किताबुल जनाइज मौजूद है, मेरे सामने सैयदा उम्मे कुलसूम और उनका बेटा जैद, जो बेटा है सैयदना उमर का, बीवी है जो है सैयदना उमर की, और बेटी है सैयदा फातिमा और अली की, उसके जनाजे की दलील मेरे पास नसाई में भी मौजूद है, लेकिन मैं अपनी बात नहीं करता। मैंने कहा चलो आओ आज राफजी मजहब की बात करते हैं। राफजी मजहब की उसूल की 4 किताबें, सबसे पहली किताब उसूले काफी है, और 4 जिस तरह तेरे जो है वो सुन्नियों, वो मुसलमानों, वहाबियों, जिवें ताड़े हां बुखारी है ना, एवें यारां दे हां कुलैनी दी किताब उसूले काफी है। एवें कुलैनी दी किताब, मैंने कहा मेरी नहीं, कुलैनी से पूछो, कुलैनी भी इस बात का इकरारी है। बेटी अली और फातिमा की थी रज़ी अल्लाह अन्हा, और नाम उम्मे कुलसूम है, और सैयदना अली ने उम्मे कुलसूम की शादी की सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से। अगर फिर भी समझ ना आए, आज जरा आगे बढ़। तहजीबुल अहकाम तूसी की और शिया मुअर्रिख है, उसने लिखा है, कहने लगे जब सैयदना उमर शहीद हुए, जब सैयदना उमर शहीद हुए, सैयदना अली गए, बेटी उम्मे कुलसूम और पोता दोता नवासा जैद को घर में ले आए। इमाम बाकर शिया जो है मजहब का 5वां इमाम है, उनसे पूछा गया, कहा गया हजरत ये बताएं अगर बीवी बेवा हो जाए तो इधर किथे गुजारेगी? कहने लगे जहां चाहे गुजार ले, खामिद घर में गुजार ले या माँ बाप घर में गुजार ले।
आल जो है किताब का हवाला नोट करना लिख लो, किताब है जो है तहजीबुल अहकाम तूसी की है, उसने लिखा है, कहता दलील क्या है, कहता दलील ये है जब उम्मे कलसूम बिनते अली ज़ौजाए उमर सैयदना उमर की बीवी अली की बेटी रजी अल्लाह अन जब बेवा हुई थी ना तो मौला अली बेटी को इद्दत गुजारने के लिए अपने घर ले आए थे। मुझे ईमान से बता, तेरी किताब भी बताती है और बेटी फातिमा की है, बेटी जो है वो सैयदना अली की है, बीवी उमर की है। ईमान से बता दुश्मनी होती तो दुश्मनों को बेटियां देता? ईमान से बता दुश्मनों को बेटियां देता है? फिर ना समझ आया, जरा आगे बढ़ थोड़ा सा। मैंने कहा जरा आओ, कहने लगे नहीं गल इन्नी फिर थोड़ी है। फिर एक और कज़ाब आया, फिर एक और झूठ का पलंदा खड़ा किया, कहने लगे बीबी फातिमा की विरासत खोली है। हाय, मैंने कहा जालिमो क्यों दुश्मनी करते हो अहले बैत से, क्यों कुरान को झुठलाते हो, क्यों अहले बैत के नाम पर इल्जाम देते हो? कहने लगे जी देखो बीबी फातिमा जो है मुकदमा लेके आई सिद्दीक की अदालत में, ए जी दसो ताड़ा अब्बा ये तुझी दसोगा वो है वो कर, चाचा जान आ फौत हो जाए विरासत कौन लेगा? कहा मेरे बच्चे। माँ जी बोली फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, चाचा जी ते मेरे अब्बा जी इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो मैनू विरासत क्यों नहीं मिली? जरा गल आई जब समझ लो, लोग अज तक नहीं ना मानते कि नबी फौत होए ने, आ विरासत सारे मान जाते जी आके। अगो पिछो कीदा की है ये वल्ला आप जिंदा है, नबी जिंदा याद बिल्ला दुनिया जिंदगी मान गए। खैर ये जिमनी बात, मैंने कहा ईमान से बदला कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आई, अबू बकर से कहा, अबू बकर ने जवाब क्या दिया? कहने लगे अबू बकर ने कहा था रज़ी अल्लाह अन्हा, कहने लगे बेटी फातिमा याद रख बेटा तुम्हारे अखराजात जिस तरह नबी के दौर में चलते थे, जो खर्चा मिलता था बेटा तुझे उसी तरह मिलेगा, तुम्हारे खर्चे उस तरह चलेंगे। बेटा जहां तक बात है तेरे बाबा की विरासत की, बेटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था नहनु मुआशरुल अंबियाए ला नूरसो मा तरकना हो फहुवा सदक़तुन। मैंने कहा अहलुस सुन्नत की किताबें नहीं, जा राफ़ज़ी मजहब की किताबें उठा, काबा के रब की कसम है शिया मजहब की किताबों में भी हदीस मौजूद है कि अबू बकर सिद्दीक ने कहा बेटी फातिमा सुन ले, हम नबियों की जमात है, हमारा कोई वारिस नहीं होता, बेटा हम जो छोड़ जाएं वो अल्लाह की राह में सदका होता है। जाओ सही बुखारी के अल्फाज पढ़ने लगा हूं, सही बुखारी में है, सहाबा बयान करते हैं, कहते हैं जो है फज़हबत वलम ततकल्लम। लोगों याद रखो लोगों के दिलों में है बुग़्ज़, लोगों के दिलों में है कीना, सहाबा अहले बैत की दुश्मनी से लोगों के दिल काले हैं, इसलिए हदीसों के तर्जमे गलत कर देते हैं। याद रखो माँ फातिमा गई और हदीस के लफ्ज़ फलम ततकल्लम, इस आयत का इस इबारत का तर्जमा समझ लो, माँ फातिमा के बाद का मतलब समझ लो, माँ फातिमा गई। जिस मर्जी शारी ने हदीस को पढ़ो अहलुस सुन्ना के, लिखा है कि सारी जिंदगी 6 माह फातिमा जिंदा रही, फिर 6 महीनों में कभी भी विरासत का मुतालबा फलम ततकल्लम, माँ फातिमा ने कभी विरासत के मामले में बात नहीं की है, माँ फातिमा ने कभी विरासत मांगी नहीं है। ये नहीं है कि माँ फातिमा नाराज हो गई। मुझे ईमान से बता ये कैसे मुमकिन है? वो बात हो इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह की और बेटी फातिमा अपने बाबा की बात का इनकार कर दे, काबा के रब की कसम है मेरे तेरे लिए मुमकिन नहीं है। मामूनों की माँ फातिमा कैसे इनकार कर देती? और बात सुन, अब एक और मजे की बात सुनो। मैंने एक जालिम को सुना, एक बदबख्त इंसान को सुना, तबर्रा कर रहा, अहलुस सुन्ना को टारगेट कर रहा है। लोगों सुनो, कहने लगा बीबी दी विरासत खो ली है, ते कहने लगा मैनू एक इतराज करने वाला इतराज पे करदा है, आंदा है उन्हें क्या जी हजरत ये दसो तुसां आने हो बीबी फातिमा दा बागे फदक खो लिया, यही रौला ना, बागे फदक खो लिया। ये फदक भी एक पूरा मौजू है, कभी अल्लाह ने मौका दिया तफसीर भी सुनाएंगे आप। ये जी ये फदक वाला बाग सी बीबी दा हक ते सिद्दीक ने खो लिया। ते कहन लगा बंदा बोलिया, उन्हें क्या हजरत एक गल नहीं समझ आई, उन्हें क्या वो कौन है?
राफजी जाकर है आसिफ रजा अलवी ओगली बयान कर रहा, कहना मैनू कहन लगे कि चलो जे सिद्दीक ने खो लिया सी खिलाफत सबसे पहले अबू बकर के पास, अबू बकर जब फौत हुए खिलाफत किसे मिली है? सैयदना उमर को। सैयदना उमर शहीद हुए रज़ी अल्लाह अन्हु, खिलाफत किसे मिली है? सैयदना उस्मान को। सैयदना उस्मान शहीद हुए, खिलाफत को खलीफा कौन बना है? सैयदना अली। मैं क्या जो बकर दौर सी बागे फदक दी निगरानी की दे को सी, कहने लगे चाचा अब्बास ते अली कोल रज़ी अल्लाह अन्हु। मैं क्या उमर दा दौर सी बागे फदक दा कंट्रोल की दे को सी, कहने लगे चाचा अब्बास ते अली, फिर लड़ाई हुई, चाचा अब्बास शहर दे हो गए ते बागे फदक संभाल लिया सैयदना अली ने, निगरानी की थी सैयदना अली ने। उस्मान दा दौर है, बागे फदक निगरान कौन सी? सैयदना अली। ते हुण सैयदना उस्मान शहीद हो गए ते बागे फदक जेड़ा है सैयदना अली निगरान भी है ते बागे फदक उन्हां दे कस्टडी च भी है, क्योंकि खलीफा बन गए। मैंने कहा हुण अली कौन है? खलीफा। बागे फदक हक है की दा? कहते जी मां फातिमा दा। मैं कहा अली कौन है? कहते फातिमा का खामद है रज़ी अल्लाह अन्हु। मैंने कहा हसन का, कहते फातिमा का बेटा। मैंने कहा हुसैन कौन है? रज़ी अल्लाह अन्हु। कहते फातिमा का बेटा। मैंने कहा ज़ैनब कौन है? कहते फातिमा की बेटी। मैंने कहा उम्मे कुलसूम कौन है? कहते फातिमा की बेटी। मैंने कहा जब मां फातिमा फौत हुई, दो बेटे जिंदा थे हसन हुसैन, दो बेटियां जिंदा थी ज़ैनब उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा ते खामद अली। किन्ने वारिस ही मां फातिमा दे? किन्ने वारिस हैं? 5। हुण दौर है सैयदना अली दा। ये दसो ईमान ना, हुण अली दा दौर है रज़ी अल्लाह अन्हु, किन्ने वारिस जिंदा ने? सैयदना अली भी जिंदा है, सैयदना हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी जिंदा ने, हसन भी जिंदा, हुसैन भी जिंदा रज़ी अल्लाह अन्हुमा, सैयदा ज़ैनब भी जिंदा, तो उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह भी, सैयदना अली भी जिंदा, दोवें पुत्र भी जिंदा, फातिमा दे सैयदा फातिमा में धीयां भी जिंदा, ते विरसा भी मौजूद है, बागे फदक भी और बागे फदक भी। अच्छा उन्हें सवाल किया जाकर आसिफ अलवी को, कहने लगा हजरत ये दसो, चलो अबू बकर ने नहीं दिता, उमर ने नहीं दिता रज़ी अल्लाह अन्हुमा, सैयदना उस्मान ने नहीं दिता रज़ी अल्लाह अन्हुम। कहने लगा ते अली दे फिर बाग दे मालिक सन, फिर वारिस भी सन, अली दे पुत्र भी जिंदा सन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अली दी धीयां भी जिंदा सन। और सिद्दीक ने नहीं दिया, उमर ने नहीं दिया, उस्मान ने नहीं दिया ना। सही। मैंने कहा एक बात छोड़ दे, अली ने क्यों नहीं दिया? ईमान से बता अली ने क्यों नहीं दिया? क्यों जी? भाके जो मां फातिमा दा सी, चलो अली छड़ दे अपना हक छड़ देंदे, पुत्र ना हक तो नहीं छड़ सकते। हसन हुसैन नूं हक क्यों नहीं दिता? फातिमा ते ज़ैनब ते उम्मे कुलसूम नूं हक क्यों नहीं दिता? मुझे ईमान से बता, अब जो जुबान अबू बकर पे खोलते हो, जो उमर पे तबर्रा करते हैं, जो उस्मान पे गंदी जुबान चलाते हो, और जो इल्जाम सिद्दीक को दिया, जो इल्जाम उमर को दिया, जो इल्जाम उस्मान को दिया, अब वो इल्जाम तो मेरे मौला अली पे भी आ गया है। वो इल्जाम तो सैयदना हुण जाकर फंस गया ते आंदा पता की है, हुण जवाब कोई नहीं है ते बेशर्मी दी हद वेखिया जे ते अगो पता की वो जाकर बोलिया राफजी, कहने लगा बात तो आपकी ठीक है, फागे फदक अली ने हसन को भी नहीं दिया, बागे फदक अली ने हुसैन को भी नहीं दिया रज़ी अल्लाह अन्हुमा, बागे फदक अली ने ज़ैनब बिन्त फातिमा की बेटी ज़ैनब को भी नहीं दिया, और बागे फदक जो है अली ने बेटी उम्मे कुलसूम को भी नहीं दिया। कहता दिया क्यों नहीं? कहने लगा अब देखो लोग बेवकूफ बनाते कैसे। कहने लगा ये अहले बैत रसूल हैं, कहने लगा ये पाक लोग हैं, ते पाक लोगों की खूबी है ओ जेड़ी शै खुस जाए मुड़ लेंदे नहीं। कहने लगा जेड़ी शै खुस जाए, पिंड था है ना, कहना जेड़ी शै छिन जाए और जो इनसे खुस जाए ये वो लेते। मैं फिर जवाब दिता तो मैं क्या चलो हुण ये भी असूल चेक कर लेने कि आले रसूल है, नबी के अहले बैत है, घराना सैयदना अली का है, औलाद मां फातिमा की है, और कहने वाला कहता है ये वो लोग हैं जो चीज इनसे छिन जाए वो लेते। मैं क्या तेरे अकीदे ते खिलाफत भी खुशी है क्यों जी? मैं क्या तेरे अकीदे ते खिलाफत भी कहंदे ने ना,
कि समझा या मीर खलीफा तुम बिला हारा जाजान दे नां दे उत्ते फिरका वरी फैलाई जांदी है कहंदे अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन अली वलीउल्लाह व हुज्जतुल्लाह अल खलक ऐसा ना अमीर अल मोमिनीन व खलीफा तुम बिला फसल लगे हुंदे ना अजान दे नां ते कि अली कहंदा मैं बकर नु खलीफा नहीं मानदा उमर नु नहीं मानदा उस्मान नु नहीं मानदा क्यों इस वास्ते कहंदा इन्हां खिलाफत खोई है मैं क्या हुण तू अपनी अजान दे नां ते ऐलान करना रौला पे पाउंदे हैं कि खिलाफत खुशी है सैयदना अली कोलो मैं क्या तीनों बया कानून बेत आया है जो फजर दी वारी आई तू क्या ये पाक लोग ने और जेड़ी शह खुश जाए लेंदे मैं क्या अली ने खिलाफत लई कि नहीं लई क्यों जी और मौला अली ने खिलाफत लई कि नहीं हुण किथे गया सैयदना हसन खलीफा बने कि नहीं हुण ये दसो पहला झूठ बोलिया मौलवी नज़ा करने के बाद अंदर मैं क्या है कज़ाब ही ने सिर्फ धोखा देते हैं काबा के रब की कसम है और इन्हें नफरत बुग़्ज़ सिर्फ सहाबा से नहीं है या ये कमीने दुश्मन है अहले बैत के भी क्यों कि बागे फजर की आड़ में जो इल्जाम बकर पे देते हैं वही इल्जाम अली पे आता है जो इल्जाम सिद्दीक को जो उमर को देंगे वही इल्जाम अली पे आएगा जो इल्जाम जो है वो जो है उस्मान को देंगे वही इल्जाम मौला अली पे आएगा रजी अल्लाह अन्हुम हम कहते सिद्दीक भी हक पे था उमर भी हक पे था उस्मान भी हक पे था अली भी हक पे है हसन भी हक पे है हुसैन भी हक पे है काबा के रब की कसम है अली भी कसम जो है सिद्दीक ने भी कहा था ये बागे फतह नबी का जो विरसा नहीं है ये विरसा सदका है उमर ने भी वही फैसला किया जो उमर ने फैसला किया वो उस्मान ने किया जो उस्मान ने किया वही फैसला अली ने किया जो फैसला अली ने किया वही फैसला सैयदना हुसैन ने किया रजी अल्लाह हो नहीं सीना ठंडा होता फिर आते हैं अब जब नहीं बात बनती फिर आगे बढ़ेंगे कहेंगे जी जंगे जमल जंगे सिफीन एक चंगेज खान का पुत्र है जेलम च बैठा ये ना समझा जाए कि मौलवी को सख्त लफ्ज बोलन डे वो आप कहता है असी मंगोलों की औलाद कैसी बेवकूफी है यार आ पहला बंदा वेख्या जिन्हों फखर है कि असी फरौन की औलाद चों ऐसे चवल जिंदगी पहली बारी मैं वेखे है हम कहना असी मिर्जे हाँ असी मंगोलों की औलाद हाँ मैं कहा तेनू अब्बा चंगेज खान मुबारक सानू नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक कैसी बेवकूफी है कि बड़ा फखर असी लाखू खान की औलाद चो चंगेज खान की और कुछ चंगिया का नाम लै तेरी तरीफ ही हो पता क्या जे मैं हुंदा ना कहंदा जंगे सिफीन ते मैं तलवार लैके आउणा सी मौला अली दे नाल मैं क्या पुत्र तेरी ते इत्थे कोई मौलवी चल दे ते शलवार गिल्ली हो जाती है ते तू मौला अली ने किथे निकल के आउणा सी मैं क्या तारक जमील चैलेंज लैके आया तेरे शहर जेलम चल के आया तू अपने खुडे जो निकलना गवारा नहीं कीता उथे बाबू याया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला तेरे दरवाजे पे चल के आए तू बीगी बिल्ली की तरह अपनी अकेडमी का खुडा बंद करके अंदर छुप के बैठ गया और तुझे जुर्रत नहीं हुई तीकर मन अलवी आया तुझे जुर्रत नहीं हुई यार और ते और छड्डो आ लटकन शाह गया जे ते तेल लेके गया सी मैनू तेल ला के आउणा है अज लटकन शाह गया सी और चवल जा बंदा है वो इस चैलेंज करके गया है एडा बुजदिल आदमी है ओदे भी सामने आया ते बकवास की करदा है जे मैं सिफीन च हुंदा ना ते मैं मौला अली दे बारे मौला अली दी हमायत विच मैं तलवार लेके आउंदी मैं क्या बेशर्मा तू मौलवी दा सामना ते करनू तैयार नहीं है ओ सहाबा दा दुश्मना ते तू ओथे तेरे वर्गा हुंदा ते पक्की गल है बेईमान मुनाफिका जी होना सी अब बात आई तो ये भी सुन लो हमें कहते जंगे जमल क्यों नहीं बयान करते कहते सफीन क्यों नहीं बयान करते हदीस अमार क्यों नहीं बयान करते मैंने कहा जमल भी बयान करते हैं सिफीन भी बयान करते हैं हदीस रसूल भी बयान हदीस अमार भी करते हैं लेकिन हमारा बयान करने का अंदाज ईमान वाला है तेरा बयान करने का अंदाज शैतान वाला है बस इतना फर्क है हम बयान करते हैं ईमान के रंग में तू बयान करता शैतान के रंग में कहता गल नहीं समझ आई मैं कहा चलो पंजाबी समझा दिए फिर दो पिंड था ये दसो पिंड लड़ाइयां हो जांदियां कि नहीं होंदियां हो जांदियां ने ना कोई बरादरियां दी हो गई कोई जनाब ऐसे कोई यार बेली लड़ पे कोई महल्लेदार लड़ पे कि दो उधरों मर गया कोई दो उधरों मर गया कोई इधर नुकसान कोई उधर नुकसान फिर कोई पिंड दे चंगे बंदे कुछ सैने पैंदे ने वो समझाउंदे ने पुत्र किहड़े कम्मे पै गए हो देखो तुसीं अपने वड्डियां नूं वेखो वो नहीं लड़ीदा उन्हां नूं समझाया
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਯਾਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਓ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਲ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਗੇ ਜਮਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਫੀਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਹਕੀਮ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਆविया ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। 40 ਹਿਜਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਆविया ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਲੀ ਮੁਆविया ਭਾਈ ਭਾਈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁਮਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ गई। अच्छा हुण ईमान दसो, मैं तुहानू कहा ना, कहते जमल क्यों नहीं बयान करते, सिफीन क्यों नहीं बयान करते? मैं क्या हम जमल भी बयान करते हैं, सिफीन भी बयान करते हैं, तहकीम भी बयान करते हैं, सुलह हसन भी बयान करते हैं, हदीस अम्मार भी बयान करते हैं। फर्क यह है हम ईमान से बयान, हमारा अंदाज बयान ईमानी है, तेरा अंदाज शैतानी है। कहता गल समझा दो शैतानी वाली केड़ी है। मैं क्या दो भरा सुलह हो गई। हुण आया जेलम तो एक उठ के ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਡਏ ਨੇ। ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਚੂੰਕਿ। कहता हो तेरी सुलह गई है, वैसे होई तुहाडे नाल ज़्यादती है। कहता तेरी सुलह तो हो गई है पर होई तेरे नाल ज़्यादती है। हुण ईमान दसो, जेडे दो पिंड दे घर लड़े सन उन्हां दी सुलह हो गई, पिछली गल मुक गई, अगों प्यार मुहब्बत नाल चलन लग पे। हुण एक जेलम दे खुडे चों उठ के आया ते आंदा है, कहंदा चलो हुण सुलह तुसीं कर ली है, तुहाडी मर्जी है, हुण चलो गल ते नहीं करनी बनदी पर वैसे होई तुहाडे नाल ज़्यादती है। वो वेखो ना, वो तुहाडा फलाना भी मार छड़िया, वो वेखो ना तुहाडा फलाना भी नुकसान कर छड़िया, वो तुहाडी फलाना शाह भी खुस गई, वो तुहाडा वो भी नुकसान हो गया। हुण ईमान सुलह तो बाद आके जेड़ा अग लाउण लिया, आ कौन है? आ कौन है? वो सुलह तो बाद जेड़ा आ गया चवंती लाउण लिया, आ कौन है? ये जेलम दा खुडा है, ये झाल दा मौलवी साहब है, ये मंसूरे दा मौलवी मदूदी है। कहता हूं वही समझता हूं जिसे हक, मैं जहरे हाला हल कभी कह ना सका कंद। हमने पहले कहा, और जमल भी बयान करते हैं, सिफीन भी बयान करते हैं, तहकीम भी बयान करते हैं, हदीस अम्मार भी बयान करते हैं। फर्क समझ, हमारा अंदाज ईमानी है, तेरा अंदाज शैतानी है। ये आगे चून लाउंडिया चूंडी। हुण दसो जो सैयदना अली दे मुआविया दी सुलह हो गई, हुण दसो पिछलियां फूलन दा कोई तुक बनदा? इसे वास्ते सलफ साली ने लिखिया है। इमाम शाफी नूं किसी बंदे ने पूछिया, वो कहन लगे ओ बलियो अल्लाह ने साडे हाथ बचाए कि असी उत्थे मौजूद नहीं सा। जे रब ने साडे हाथ बचा ले, सानू जुबानां भी बचा के रखनियां चाहिदियां ने। अल्लाह ने नबी दे सहाबा दे बारे दुआ दा हुक्म दिता, सानू रब ने उत्ते काजी ते जज नहीं बनाया। कहंदे अच्छा चलो मौलवी जी अगली गल कर लेने, फिर दिसे मार नहीं बयान करदे तुसीं। 28-12 दिसंबर का महीना आया ना, साल मुकन लगा ते एक चेला टप्पे 28-12 बुखार दी 28-12। मैं क्या 28-12 के 447 भी है। इनू कुरान की आयत का नंबर पूछो, कुरान पंजाबी च पढ़ता जाता ही नहीं, पढ़ना बदी मैं तो कहता जी बुखार दी 28-12। हदीस अम्मार, नबी ने कहा तक़्तुलहु अल फ़िअतुल बागिया, अम्मार नू बागी गिरोह कतल करेगा। असी कहा जी बिल्कुल ठीक है, कौन करेगा? बागी। मैं क्या चलो अजे भी हदीस समझ लो, पिंड थां इधर सादे लफ्ज़ां दी गल कोशिश करने दा तवज्जो करे। अजे कहंदे जी तुसीं भाभी हो, ऐल हदीस हो, उदा कहने बड़ी करने बुखारी 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 28-12 बुखारी बच्चे हदीस मार क्यों नहीं बयान करते? मैं करने कौन नहीं करता? मैं क्या 28-12 बयान करने 447 जगह 6 जगह ते बुखारी रिवायत होंदी है, पूरी पढ़ जो दी शरत मुहद्दिस लिखा भी पढ़। मैं क्या एक गल दस ही मानना, हदीस मार। मैं क्या सैयद मार नूं अपनी हदीस दा पता सी कि नहीं, मैनूं बाग कतल करनगे?
सीधी सीधी गल करिए ना, सादी सादी गल समझ आवे। मैं क्या सैयदना अम्मार रजी अल्लाह अन्हु जेडे शहीद होए, जिदे बारे मेरे नबी ने कहा तक़तुलुहुल फ़िअतुल बागिया, एनू बागी जमात कतल करेगी। मैं क्या ये दस सैयदना अम्मार नूं हदीस आउंदी सी कि नहीं? ए आउंदी सी। मैं क्या ईमान ना दस को एक मौका विखा उन्हें सैयदना मुआविया नूं बागी आख्या होवे। मैं क्या हुण आ सैयदना अम्मार ते भी आवांगा। मैं क्या ये दस सैयदना अली नूं हदीस आउंदी सी कि नहीं? अम्मार अली कहंदे आउंदी सी। मैं क्या ईमान अदा फिर इस हदीस अम्मार दे बावजूद सैयदना अली दे गिरोह च शहीद होए ते सैयदना मुआविया ने फैसला की कीता, ये भी दस दे। तीजी गल मैं क्या ये दस सैयदना हसन नूं हदीस अम्मार आउंदी सी कि नहीं आउंदी? कहंदा जी आउंदी सी। मैं क्या हुण सुण फिर गल समझ। मैं क्या हदीस अम्मार मैं सैयदना अम्मार नूं पुछया, मैं क्या अम्मार तू सहाबी रसूल आ, तेरे मेरे नबी दी पशीन गोई है, तक़तुलुहुल फ़िअतुल बागिया, मेरे अम्मार नूं बागी जमात कतल करेगी। इमाम बुखारी दी किताब है तरीके सगीर है। सैयदना अम्मार बीमार हो गए, सैयदना अम्मार बीमार है, बेहोश हो गए, घर वाले परेशान हो तो रोन लग पे। सैयदना अम्मार दे कहन लगे कि मार ते दुनिया तो टुर गया। अम्मार नूं होश आ गई ते कहन लगे लोगो सुनो, तुसी की क्या मार फौत हो गया? कहने लगे अल्लाह दी कसमें अम्मार इस बीमारी च कदी भी नहीं मरेगा। अम्मार इस बीमारी च कदी भी नहीं मरेगा। कहने लगे मैं अपने नबी को सुनिया है अम्मार तुक़तलु बैन फ़िअतैन मोमिनतैन। बीमार कहंदे ने और लोगों तुसी समझदे हो अम्मार इस बीमारी च शहीद हो जाएगा। काबा दे रब दी कसम है मेरे नबी ने फरमाया सी अम्मार तुक़तलु बैन फ़िअतैन मोमिनतैन। अम्मार दो मोमन जमातां दे विचकार कटिया जाएगा, दो मोमन जमातां दे दरमियान शहीद होएगा। किन्नियां जमातां दरमियान? दो। तो दोवें कौन होणगियां? दोवें कौन होणगियां? ते कत्ल कौन करेगा? तक़तुलुहुल फ़िअतुल बागिया। बागी कौन हुंदा है? जेड़ा खलीफा दी इताअत करके ते खलीफा दी इताअत तोड़ दवे। ये भी समझ लो बागी कौन? खलीफा दी इताअत। ये कौन सन? ये मालिक अश्तर जैसे मलऊन जिन्हों मेरे नबी ने मुनाफिक किया, जिन्हों माँ में सफिया ने कुत्ता किया, जिन्हों माँ आयशा ने किया, इन्हें क्या खून कर लिया कि मैनू जा जनाब ताड़े पुत्र ने तोहफा कर लिया। तो लगे खुजिल जमल, कहने लगे ले जा मालिक अश्तर दा ऊंट। मैं इहो जे बदबख्त अपना पुत्र भी नहीं मनदी। माँ आयशा कहन लगी मैनू अपना पुत्र भी ते एक कहन लगा असी कातले उस्मान आ, मुसन्नफ इब्न शहबा है। ते मैं मौला अली पूछा कि तुसी मालिक अश्तर दे बारे की आंदे हो? मौला अली दा जुमला मुसन्नफ इब्न शहबा दे अंदर है। मौला अली ने फरमाया लअनल्लाहु कतलता उस्मान, मेरा अल्लाह उस्मान दे कातलां ते लानत करे। मेरा अल्लाह उस्मान दे कातल की करे? ते मालिक अश्तर कौन है? खुद मनदा मैं उस्मान नूं बुढ़े बाबे नूं कतल कीता ते मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हां दी जुबान दे मुताबिक फिर मौला मालिक अश्तर की बनिया? लानती। खैर जिमनन गल आ गई। सुनो, तीन जमातां हो गईयां, दो मोमन जमातां जिहदे दरमियान अम्मार शहीद होएगा ते करेगी कौन? फ़िआ बागिया, बागी जमात ने आप मालिक अश्तर दा टोला जिन्हां ने सैयदना उस्मान दी खिलाफत दा इनकार कीता तोड़ी और सैयदना उस्मान नूं शहीद कीता। आप बेईमान दोनों बने रले सन। इन्हां कमीनियां ने आप बागी गिरोह सी इन्हां शहीद कीता सैयदना अम्मार नूं, क्योंकि अम्मार ने खुद दस छड्डिया कि मेरे नबी ने कहा सी अम्मार तू शहीद होवेगा दो मोमन जमातां दे दरमियान। हुण दो जमातां किहड़ियां ने? एक सैयदना अली वाली ते एक सैयदना मुआविया वाली। आ दोवें मोमन ने। एक तीजी जमात है जिहड़ी कातल होएगी, मेरे नबी ने कहा वो कौन होएगी? बागी। वो कौन होएगी? बागी। ते मतलब मैं सैयदना मुआविया दा गिरोह बागी। अगे चलो सैयदना अली नूं पुछ लेने। कहंदे जी तुसीं विखाने भाभीओ, कहना तुसीं हदीस अम्मार नहीं मनदे। मैं कहा यार असा ते मनने। मैंने कहा मौला अली को फैसला करा लिए रजी अल्लाह हो, चलो सैयदना अली को फैसला करा लेने। कहंदे सैयदना अली को चलिए। मैं कहा आओ मौला अली को फैसला कराइए रजी अल्लाह हो, सैयदना अली को आ जाओ। मैंने कहा ईमान ना दस सैयदना अली सैयदना मुआविया नूं बागी मनदे सन? इत्थे अड्डियां चुक चुक कहंदा 28 12
कहता जी बड़ा बकवास कहता खबीस जेल के खुडे च बैठ के मैं मुआविया को एक्सपोज किया। और कमीने तूने एक्सपोज नहीं किया, तूने अपने सहाबा के अहले बैत के खलीफा पे बकवास करके अपने ईमान का बेड़ा गर्क किया। बताता हूं अभी आगे इंशाल्लाह, यहां भी आता हूं मैं इंशाल्लाह। मैं बताता हूं कि ये दुश्मन अहले बैत के भी। मैंने कहा मौला अली को फैसला कराइए। मैं क्या ये दसो बागी दा हुक्म की है? आओ कुरान ते चलिए, कुरान पढ़िए 26वां पारा ते सूरत हुजरात ते सूरा हुजरात अल्लाह ने बागी दा हुक्म बयान किया है। व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन नक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। आगे लफ्ज़ तवज्जो करा जी। फ़इम बगत इहदाहुमा अलल उखरा फ़क़ातिलुल्लती तबगी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जे मुसलमान दो जमाता लड़ पैन उन्हां च सुलह करवा दियो। फ़इम बगत इहदाहुमा अलल उखरा, जे उन्हां जमातां चो कोई जमात बागी बन जाए ते बागी दा हुक्म है आ फ़क़ातिलुल्लती तबगी, ओ बागी ना ओना चिर लड़ो, ओना चिर क़िताल करो हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, जिन्ना चिर बागी रब दे फैसले ते वापस नहीं आ जाता। हुण दसो कुरान कहंदा बागी ना लड़ना है, बागी ना की करना है? लड़ना है। अच्छा किंदे लड़ना है? जिन्ना चिर वो सरकशी बगावत रवे बागी रवे उहदे नाल लड़ना है। हुण कुरान ने हुक्म दिता बागी ना की करना है? यार कहीं बोल के क्या है जरा, बागी ना की करना है? आवाज नहीं आई। बागी ना की करना है? फिर गौर कर लो की क्या जे तेरा उच्ची बोले की क्या जे लड़ना कि सुलह करनी है? फिर लड़ना है कि सुलह करनी है? तेरा गज के बोलो डर दे क्यों जे? लड़ना ना बागी ना कि सुलह करनी है? कुरान दा हुक्म लड़न दा कि सुलह करन दा है? लड़न दा है। ये दसो मौला अली लड़े सी कि सुलह की थी? मौला अली सैयदना मुआविया ने सुलह की थी कि नहीं की थी? फिर दसो तेनू मैनू कुरान बहुत आउंदा कि मौला अली नू बहुत आउंदा है रजी अल्लाह हो। जे सैयदना मुआविया बागी हुंदे, सैयदना अली रजी अल्लाह बागी समझदे हुंदे, ईमान ना 10 मौला अली सुलह कर दे। कुरान ने बागी ना लड़न दा हुक्म दिता, बागी ना सुलह दी इजाजत जा पूरे कुरान चो कढ़ दे। रब ने पूरे कुरान चो विखा दे मेरे रब ने किते क्या होवे कि बागी ना सुलह कर लो। मैनू दस तू कुरान बहुत समझने वाला कि सैयदना अली समझने वाले ने। हुण दस ईमान ना मौला अली ते मुआविया नू बागी नहीं समझदे। हुण जेड़ा नाम लवे मौला अली दा और बकवास करे सैयदना मुआविया ते, मैं पूछना चाहना ये दुश्मन सिर्फ मुआविया दे नहीं है, कमीना दुश्मन मौला अली दा भी जे। थोड़ी अगे आ जाओ, सैयदना हसन नू पूछ लीए। सैयदना हसन पूछिए, हसन रजी अल्लाह नो तानू हदीसे मार आउंदी है? इत्थे सानू लोग ताने देई जांदे ने 28-12 नहीं आउंदी है, हदीसे मार नहीं आउंदी। चलो सैयदना हसन पूछ रहे हैं ये कौन है हसन? ये वो हसन है, ये नबी दा शहजादा पुत्र है। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। माया मेरा हसन भी जन्नती नौजवानों दा सरदार है, मेरा हुसैन भी जन्नती नौजवानों दा सरदार है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बुहुमा व अहिब्बु मन युहिब्बुहुमा। अल्लाह मैं हसन हुसैन ना प्यार करना हाँ, अल्लाह तू भी इन्हां ना प्यार करी। अल्लाह जेड़ा मेरे हसन हुसैन नाल प्यार करे, अल्लाह तू ओदे नाल भी प्यार करी। मेरे नबी दे भी महबूब है, और जेड़ा इन्हां ना प्यार करे ओ मेरे नबी दा महबूब बन जाता है। ये कौन है? ये शहजादा जन्नत सैयदना हसन ते सैयदना मैं क्या मौला हुसैन रजी अल्लाह नू पूछ लीए कि तुसी दसो कि सैयदना मुआविया दे बारे तुहाडा की फैसला है? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सी नबी अलैहिस्सलाम दी रान दे उते, मेरे नबी दी रान दे उते शहजादा जन्नत सैयदना हसन बिन अली बैठे ने। ते मेरा नबी फरमाउन लगा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ लोगो इन इब्नी हाज़ा सैयदुन लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। और लोगों याद रखो मेरा ये पुत्र हसन बिन अली सरदार होएगा। इन इब्नी हाज़ा
सैयदुन मेरा ये पुत्र हसन सरदार होएगा, लअल्लाह युस्लिह बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। ये अल्लाह मेरे इस पुत्र दे जरिए, अल्लाह मेरे इस पुत्र दे जरिए मुसलमाना दिया दो जमातां दे अंदर सुलह करवाएगा। नबी ने मेरा पुत्र सुलह करवाएगा किन्ना जे, किन्ना दियां, बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। माया मेरा ये पुत्र हसन सरदार होएगा, मेरा ये पुत्र मुसलमाना दियां दो जमातां विच सुलह करवाएगा। ये सुलह करवाएगा कौन? शहजादा जन हसन बिन अली ते करवाएगा किन्ना दियां, दो मुसलमाना दियां, दो मुसलमाना दियां के मुसलमान ते बागियां च। जरा तवज्जो नाल, नबी ने दो मुसलमान जमाता सुलह करवाएगा कि मुसलमान ते बागी सुलह करवाएगा? दो मुसलमान जमाता। हुण दसो सैयदना हसन बिन अली ने सुलह कीती किहदे नाल कीती? थक गए हो लगदा, बस करिए फिर। हजरत है शफीक रहमान ज़ाहिर साहब रहिंदे ने, अजे ते तुहाडे इलाके दे माशाअल्लाह सुरीले खतीब मौलाना बिन्यामीन आबद साहब जे बाकी ने, तो तुसीं थक गए होणे यार। जे कहने तो आप बस कर देंगे, नहीं बस फिर घंटा बर्दाश्त कर लो, होर फिर इंशाल्लाह बस कर देंगे इंशाल्लाह। जे थक जाओ तो दस दिया जे फिर इंशाल्लाह। ये दसो नबी ने मैं मेरा पुत्र सुलह करवाऊ मुसलमान दो जमातां के, मुसलमान ते बागी च। मेरा नबी भी सैयदना मुआविया नू बागी नहीं मानदा। जंगे जमल हो गई, सिफीन हो गई, मेरे तेरे मेरे नबी दी सदाकत दा मसला आ गया। तेरे मेरे नबी ने सुलह कर दी, पेशीन गोई कर छड़ी। मेरे तेरे नबी ने फरमाया ये मेरा पुत्र लल्लाह ऐ युस्लिह बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये पुत्र दो मुसलमान जमातां च सुलह करवाएगा, मुसलमान ते बागियां च नहीं। हुण ईमान ना दसो सैयदना हसन ने सुलह की किहदे नाल? सैयदना। ये भी एक बड़ा दिलचस्प मौजू है। लोग कहते जी शर्तां सी, सैयदना मुआविया ने शर्तां तोड़तियां। जेड़ियां ये शर्तां बनाई बैठी है ना, कदी मौका मिलिया तो जिलम के खुडे चो बंदा कढ़ लिया जे, बंदा न चीज सामने बहन नूं तैयार है। जिथे कहो तो अकैडमी भी जावांगा अल्लाह के फजल दे नाल, लियाओ मेरे सामने सुलह हसन जेड़ियां शर्तां नूं तोड़न डए ने। अल्लाह के फजल नाल बंदा न चीज उत्ते भी गुफ्तगू करेगा, लेकिन साबित करेगा तेरियां बनाइयां गैर साबित शर्तां ने। वो शर्तां सैयदना मुआविया ने तोड़ियां ही नहीं। जेड़ियां तेरियां शर्तां है ही कोई नहीं, ओनू रखी सामने वो साबित नहीं। सैयदना हसन दी सुलह सैयदना मुआविया ना गैर मशरूत है, आ तेरियां लाइयां शर्तां ओदे विच है ही कोई नहीं। हुण सुलह हो गई ते खाली इन्नी तो नहीं हुई। हुण अगे भी गल होर करिए फिर पता लगे अहले बैत दे मनन वाले कौन है ते जेड़े बुगद वाले केड़े ने। आ हुसैनी हुसैनी करदे ने ना, पता क्यों करदे ने? ये अंदरों बुगद जे सैयदना हसन ना, अंदरों बुगज की ना साढ़े भाबिया जो कहीं बेड़ा गर्क होया ना, मैं हुसैनी हूँ। और बेवकूफा तू खाली हुसैनी नहीं है, तू हसनी भी है, तू अलवी भी है, तू मुहम्मदी भी है, तू तो सेल्फी है, असाबे मुहम्मद वाला है, नबी वाला है, अहले बैत वाला है। और अल्लाह दा बंदिया ये तकसीमा मुसलमाना दिया नहीं है। सानू जिवें हसन नाल प्यार है रज़ी अल्लाह अन्हु, जिवें सैयदना हुसैन नाल प्यार है, एवें सैयदना हसन नाल प्यार है, जिवें हसन हुसैन नाल प्यार है, एवें इन्हां दे वालिद सैयदना अली दी अम्मी फातिमा नाल भी प्यार। हुण गल आई तो करिए अगली। सैयदना हसन ने सुलह कर ली, खाली सुलह तो नहीं की, उठा अपने मजहब की किताब सैयदना सुलह की। कैस पास मौजूद है साथी, सैयदना हुसैन है। कहने लगे या हुसैन कुम। हसन बोले, कहने लगे कैस खड़ा होए। हुसैन तू मेरा भाई है रज़ी अल्लाह, खड़ा हो। कुम फबाये हो फइन्नहु इमामी। मौला हसन हुसैन हसन बोले, कहने लगे हुसैन रज़ी अल्लाह चल खड़ा हो मेरा वीर, खड़ा हो जा। अपना हाथ सैयदना मुआविया दे दे, सैयदना मुआविया दी बैत कर। क्या मेरा वीर उठ, तेरा वड्डा भरा कहन दिया कुम फबाये हो। सैयदना हुसैन नूं कहा अली मुआविया दी बैत कर, ते फरमाया करनी क्यों ही? फरमाया फ इन्नहु इमामी मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मेरा इमाम है। सैयदना मुआविया नूं सैयदना हसन ने आख्या मेरा की है इमाम है। ते सैयदना हुसैन ने सैयदना हसन ने हुसैन नूं कहा ओ मेरा वीर खड़ा हो, कुम फबाये हो, माया खड़ा हो बैठ कर,
करनी क्या है, फइन्ना इमामी। ते हुसैन ने भी इमाम मन्निया किनू, सैयदना मुआविया। अब्बा जी ने सुलह की थी सैयदना मुआविया ने, सैयदना हसन ने भी ईमान मन्निया, हुसैन ने भी ईमान मन्निया। मैं क्या ईमान वालिया दरा एक गल ते दस मैनू, तू ही बकवास करना कहना अहले हदीस अहले बैत नूं नहीं मनदे। मैंने क्या अल्लाह दी कसम अहले बैत दा दुश्मन ते तू है, और जेड़ा अहले बैत दे बारे गलत ज़हन दिना है। अगर मैं अहले बैत नूं वेखां, मैं क्या मैनू ईमान ना दस मेरे सिद्दीक दे कंधियां ते हसन है। मैं क्या मेरे उमर नूं पुछो अहले बैत दा मुकाम की है। उम्मे कलसूम ना शादी की सिर्फ इस वास्ते कि मेरा नबी दे अहले बैत रिश्ता जुड़ जाए। मैं क्या ये दस सैयदना हसन ते सैयदना हुसैन, ये मैं क्या ये दस बीबी शाहरबानो कौन सी? कहन लगा ईरानी शहजादी सी। मैं कित्थों आई? कहन लगे उमर दा दौर सी ते ईरान टुटिया फतह होया ते उत्थों शहजादी कैद होके आई। मैं क्या खलीफा कौन सी? कहने लगे जी अमीर उल मोमीन शहीद मेहराब सैयदना उमर इब्ने खत्ताब। ते मैं क्या फिर पूरे जो सब सुपर पावर दी बादशाह दी धी है ते सब तो वड्डी औरत है, खूबसूरत है, हसीना है, दुशेजा है। ते मैं क्या ईमान ना दस ये बेटी दा इस कुड़ी दा इंतखाब शाहरबानो दा इंतखाब हुसैन बिन अली वास्ते कीता किन्ने सी? कहंदा जी उमर इब्ने खत्ताब ने रजी अल्लाह अन। मैं क्या ईमान दस जी फातिमा दे घर ना उमर दी दुश्मनी हुंदी ते सब तो कीमती बच्ची शाहरबानो ईमान सैयदना उमर अपने कोल रख दे कि सैयदना हुसैन नूं दिंदे? किनू दिंदे? अगली गल मैं क्या होर दस, मैं क्या ये दस सैयदना हसन हुसैन दा खर्चा कित्थों चलदा सी? कहंदे जी वजीफा मिलदा सी। मैं क्या कौन दिंदा सी? कहंदे सैयदना उमर दिंदे सन। मैं क्या किन्ना कु दिंदे सन? कहन लगा ना पुछ वरना इत्थे राफजी मर जाने जे। मैं क्या किन्ना मिलदा सी? कहंदा जी बाकी लोकां नालों बहुता मिलदा सी। मैं क्या खुल के बोल किन्ना मिलदा सी? कहंदा जी आम लोकां नूं ते थोड़ा मिलदा सी। और सैयदना हसन जंगे बदर च नहीं गए, सैयदना हुसैन बदर च नहीं गए। और सैयदना हसन ते बदर तो बाद पैदा होए ने, उस तो बाद हुसैन पैदा होए ने। सैयदना हसन हुसैन दे जम्मण तो पहला ही जंगे बदर हो गई। पर जो आई वजीफा देने की बारी सैयदना उमर ने बुलाया, माया लोगों सुनो, ये मेरे हसन हुसैन मेरे नबी दे पुत्र ने, मेरी फातिमा दे जिगर गोशे ने। फरमाया लोगों ये अली दे पुत्र ने, फातिमा दे लखते जिगर ने, इन्हां दा वजीफा बदरियां दे बराबर होएगा। और जिन्ना वजीफा बदरियां नूं मिलदा है, जिन्ना जंगे बदर लड़ी है, और जिन्ना वजीफा उन्हां नूं मिलेगा उन्ना हसन हुसैन नूं मिलेगा। ये किने दिता है ना उमर ने। मैं क्या तारीख वालिया कदी तारीख पढ़ ते फिर कंप्यूटर ते फिर लैके ना कैलकुलेटर ते बह के हिसाब ही करी। कहंदा वैसे कीमत किन्नी सी? मैं क्या मोरखीन लिखन लगे ने, जरा दिल थाम के सुनी। पता किन्ना मिलदा सी? हर साल हर महीने वजीफा किन्ना मिलदा है? कहने किन्ना मिलिया? मैं क्या मोरखीन ने लिखिया 80,000 दिरहम। किन्ना वजीफा मिलदा है? 52.5 तोले चांदी ते ज़कात पै जांदी है। ते किन्नी हुंदी है? 200 दिरहम नूं जमा करिए ते 52.5 तोले चांदी बनदी जे। दिरहम ही चांदी दा है ते पता किन्नी है? 80,000 दिरहम है। जड़ा मुअर्रिखीन ने लिखिया कि सैयदना उमर सैयदना हसन हुसैन नूं बदरियां दे बराबर वजीफा दिंदे सन। हुण अगे आ गया एक होर, तो पता क्या लगा? रेहान तारक नूं फड़ लिया, एंकर नूं। मैं क्या क्यों फड़िया? इंतशार पैदा करता है। मैं क्या जेड़ा सवाल करे हो ते इंतशार पैदा करे, और जेड़ा खबीस बकवास करे हो बड़ा शैतान है। वो खुला क्यों है? क्यों जी? एक कुत्ता बोले वो बकवास करता है खबीस। वो पता की आंदा है? जवान नकवी खबीस, ओ ये मलऊन, हम कहते हैं इस कमीने को पकड़ो। और पाकिस्तान वालों, तुमने कानून बनाया है पाकिस्तान की हिफाजत का, मुकद्दसात के एहतराम का। ये मुकद्दस शख्सियत है, सैयदना अली का भाई है, सैयदना हसन का इमाम है, सैयदना हुसैन का इमाम है। और ये हसन हुसैन का नाम लेने वाला कहता जी मैं मुआविया, हम मुआविया की इज्जत नहीं कर सकते। हाय मैं क्या ईमान ना दस, अली इज्जत करे, भरा बना के सुलह करे।
हसन इज्जत करे, अपना इमाम बनाए, अपने भरा नूं कहे बैत कर, इज्जत करे, भरा दा हाथ मुआविया दे हाथ विच दवे। ओ सैयदना हसन अली मुआविया ने हसन दा भी इमाम है, सैयदना हुसैन दा भी इमाम है। मैं क्या मैं खुल के कहांगा ओ जेड़ा सैयदना मुआविया दा गुस्ताख है, अल्लाह दी कसम ओनू दुश्मनी मुआविया ना नहीं रजी अल्लाह अन्हु, ओनू दुश्मनी कमीने नू शहजादा जन्नत हसन बिन अली नाल है। ओ जिदे बेटे ढिड दे अंदर पीड़ सैयदना मुआविया दी है, ओनू दुश्मनी सैयदना मुआविया नाल नहीं है। याद रखो उस कमीने नू दुश्मनी सैयदना हुसैन इब्ने अली दे नाल है। लेकिन हुसैन दा नाम लवेगा लोग जुतियां मारनगे, इस वास्ते अपना बुगज करदा है अहले बैत दे नाम ते। आ साडा जी एक पागल है, अस ते कहने अल्लाह नू हिदायत दे दे। शेखूपुर दी एक चवल सरकार भी हैगी, एक कमीने ने अगे भी बकवास की सी, चौधरी अबू सुफियान ऐसा काला कटा कमीना बकवासी है। लोगों मत समझना कि मौलवी एहतराम क्यों नहीं किया ओदा, मैं एहतराम ओदा करांगा जब नौकर है मेरे नबी दे सहाबा दा। जेड़ा कुत्ता बकवास करे मेरे नबी दे यारां दे काबा दे रब दी कसम है, असी उस कुत्ते नू अपनी जुत्ती वर्गा भी नहीं समझते। कहंदे फतह मक्का ते डर डर के मुसलमान होए। ओ कमीनिया तेनू पता ही नहीं है फतह मक्का कितनी अजीम है। और जिदे बाद नबी दुआ करता रहा, नबी मनसूबाबंदी करे, ओ फतह दे तज़किरा रब कुरान च करे, और जेड़ी फतह दे और लोकां नू अमन मिल जाए, और फतह दे दरवाजे खुल जाण, और हुनैन ते तबूक दे लश्कर चल पैण। उस फतह दे कहना डर के इन्हां कमीनियां नू इन्ना नहीं पता कि सैयदना मुआविया, और लोगों सुनो सैयदना मुआविया फतह मक्का तो पहले ही मुसलमान हो चुके सन। बस दो चार गल्लां करिए बाल खत्म कर दिए। एक मजे की गल सुनो, नबी अलैहि सलाम मदीने जाए जंगा लड़ियां, बदर, ओहद, खंदक, हुदैबिया दा मुकाम आ गया, फतह मक्का। एक कहंदे ना फतह मक्का थे जाओ ए तालबिल में गल करन लगा, कोई माई दा ला ले आओ, एक सही संद सैयदना मुआविया खानदाने बनु उमैया शुजात बहादुर सिपा सलार, कोई माई दा ला लाए और दिखाए ये जंगजू जवान भी है, ताकतवर भी है, तलवार का धनी भी है, और शाह सवार भी है। नारे तकबीर, अहलन सहलन मरहबा। मसले के अहले हदीस, अजमत सहाबा, शान अहले बैत, कायदे मोहतरम शफीक रहमान जाहिद साहब। मैंने कहा सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और फतह मक्का के ताने देने वाले कमीनों, मुझे बतलाओ जंगे बदर हुई, कोई माई का लाल दिखाए। सैयदना मुआविया काफरों की सफों में न तो कोई दिखा दे, जो कहेगा इनाम दे दूंगा। जाओ ओहद की जंग है, सैयदना मुआविया मुसलमान अभी नहीं हुए, कोई माई का लाल दिखाए। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जंग लड़ने के लिए ओहद की जंग में आए हैं, खंदक की जंग हुई है। जाओ 10,000 का लश्कर मदीने पे हमला आवर, कोई माई का लाल साबित करे सही सनद से कि खंदक के अंदर सैयदना मुआविया जो है वो किसी जंग के अंदर आए हो सुलह हुदैबिया हुई है, सैयदना मुआविया को दिखा दो। कहते जी फतह मक्का ते डर के। मैं क्या जा जालमा तेन इना नहीं पता, सैयदना मुआविया फतह मक्का तो पहले ही मुसलमान हो चुके सन। और जालमो मेरा नबी फतह मक्का ते हुदैबिया ते उमरा नहीं कर सकिया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने आइंदा साल उमरा कीता, अगले साल 7वीं हिजरी, एक साल फतह मक्का तो पहला, हुदैबिया तो एक साल बाद, और नबी अलैहिस्सलाम दे इस उमरे नूं उमरतुल कज़ा कहंदे ने। ते इस उमरे दे अंदर नबी मुहम्मद सल्लम दे उमरे दा एक रुकन है हलक, सिर मडवाउणा। ते ये सिर पता कि नबी अलैहिस्सलाम दे वाल बार किने कट्टे ने, ये वाल कट्टन वाले सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जे। नबी अलैहिस्सलाम दा रुकने आजम हलक वाला रुकन उमरे दा एक बुनियादी हिस्सा ओदी अदायगी वास्ते जेड़े बाला नू कटना है, ये शरफ ते एजाज किनू मिलिया? सैयदना मुआविया नू। इस वास्ते वसीयत की थी जो मैं फौत हो जावां उमरतुल कज़ा दे मौके ते जेड़े मैं नबी दे वाल कट्टे ने। और लोगों
इन्हां वालां नूं मुआविया दी अखां ते रख दिया जे, मुआविया दे कफन विच रख दिया जे। ते गल आई है, मैं क्या लोगों को बुग़्ज़ अहले बैत ना। एक आखिरी बात करिए, शेख शफीक साहब तशरीफ ले आए ने, हुण बात नूं समेटिए। लोग पता क्या कहंदे ने, देखो जी मुआविया ने यूं कर दिया, मुआविया ने यूं कर दिया, मुआविया ने यूं कर दिया। मैं क्या एक गल दसो, एक बात समझ लेना तवज्जो के साथ, आखिरी बात है, बातें तो और बहुत है लेकिन वक्त काफ़ी हो गया है। आपके पीछे मुकर्रीन भी माशाल्लाह पड़े हैं, चलो आखिरी बात अर्ज करके बात ख़त्म किए देते हैं। कहते जी मुआविया रजी अल्लाह ताला ने यूं कर दिया, फलां कर दिया। कोई नकवी जैसा जवाब नहीं कहता, कुत्ता बकवास करता है जी, हम इज्जत नहीं कर सकते। मैंने कहा तू नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे दिल च इज्जत अली दी नहीं है, तेरे अंदर इज्जत हसन दी नहीं है, सैयदना हुसैन दी नहीं। अगर इज्जत होंदी तो सैयदना अली का एहतराम दी वजह ना इज्जत अली ने इज्जत की, मुआविया तू भी इज्जत करदा, हसन ने इज्जत की, अपना खिलाफत सैयदना मुआविया दी तू इज्जत करदा। कहता नहीं, इस बात कि तेरे अंदर बुग़्ज़ अहले बैत दा, इस बात जिवें रेहान तारक नूं खबीस पकड़िया है, ओहदे ते मुकदमा कीता, जेले पाया है, इस कमीने नूं भी पकड़ो ताकि पता चले ये मुल्क फिरका परस्तां दा नहीं है, ये कलमे वाला मुल्क है, इथे इंसाफ दा बोलबाला है, वगरना कहना पएगा आखिर ऐसे बकवासी कुत्तियां नूं प्रोटेक्शन क्यों है, इन्हां दे खिलाफ कानून हरकत क्यों नहीं आउंदा? क्यों जी ये जवानों की गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं? ऐसे कमीने को पकड़ना चाहिए, इसको पाबंदे सलासल करो। ये कमीना गुस्ताख है सैयदना अली के भाई का, ये कमीना गुस्ताख है सैयदना हसन के इमाम का, ये कमीना गुस्ताख है सैयदना हुसैन के इमाम का, ये हसनैन के इमाम का गुस्ताख। एक आखिरी नुकता समझ लो तो फिर मेरा सलाम यार जिंदा सुबह बाकी फिर कदी रेत मुलाकात करांगे। ये कहते जी सैयदना मुआविया ने ये किया जी, बनु मैया ने करता, आले मैया बनु मैया। कदी भी किसी राफजी ना, नीम राफजी ना, किसी चंगेज दे पुत्र दे तो मुतासर ना, किसी मौदूदियत गजीदा नाल, किसी अंदर जिच बुग़्ज़े सहाबा है वो भौंक मारे ना सैयदना मुआविया दे बारे, उन्होंने रोक लो, उन्होंने कहा ठहर जा, पहला ये दस तेनू तकलीफ मसला की जी, अहले बैत नाल ज़्यादती हुई, पता क्या कहेगा, अहले बैत नाल ज़्यादती हुई है। उन्होंने ये पूछो कि हुण ये दस तेरा मुकदमा अपना है कि अहले बैत दा? मुकदमा तेरा अपना है कि ओ यार तेनू मसला जाती है कि अहले बैत दा? अहले बैत नाल ज़्यादती हुई है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। मैं कहा हुण इंज कर, अपनी गल तो नहीं भजना। सैयदना मुआविया ने ते 20 साला खिलाफत दा दौर है, अमीरुल मोमिनीन सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ते सैयदना हसन, उस तो सैयदना हुसैन फौत हो जाने उस तो बाद। क्यों? 30 साल का दौर खिलाफत राशिदा दा, 2.25 साल सिर्फ बकर सदीक दे, 10 साल सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला दे, 12 साल सैयदना उस्मान दे, 5.5 साल सैयदना अली दे, 6 महीने सैयदना हसन दे, 20 साल तकरीबन सैयदना मुआविया दे, ते सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह उमर है 57 साल, 7 साल उमर है जो मेरे नबी दा फौत होए, 50 साल सैयदना जिंदगी पूरे होए, तो एक बार 61 हिजरी के अंदर सैयदना हुसैन शहीद हो गए। मैं क्या 20 साल सैयदना अली सैयदना मुआविया दा दौरे खिलाफत हुसैन बिन अली जिंदा है। मैनू ये दस, मैं क्या तेरे अंदर दीन दी गैरत बहुत ही है कि सैयदना हुसैन च बहुत ही है? कहते सैयदना हुसैन च बहुत ही है। मैं क्या ये दस, कहता जी हुसैनियत बातिल के खिलाफ डर जाने का नाम। मैंने कहा जिंदाबाद। हुण मैनू ये दस 20 सालों दे विच हुण ओ एतराज करी, तू अहले बैत दा मुकदमा लैके आया है, एतराज ओ करना ही सैयदना मुआविया ते जेड़ा सैयदना हुसैन नू होवे। क्यों जी? सैयदना मुआविया ते एतराज ओ करना ही जेड़ा किन्नू होवे, अहले बैत नू होवे। चलो मैं थोड़ी बता देना गल, चलो सैयदना हुसैन दा विखा दे, 50 साल 20 साल खिलाफत रहे, एक पिछे नमाजा पढ़ते रहे, उन्हों की क्यादत जिहाद करते रहे, जिहादे कुस्तनतुनिया च गए। मैं क्या एक एतराज ओ साबित कर होवे, एतराज सैयदना हुसैन दा होवे, सैयदना मुआविया दी जात ते काबा दे रब दी कसम है, मैं मुजरम ही उस हद तक किसी मनन नूं तैयार हां, पर काबा दे रब दी कसम है, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मैं ना कुरान सुन्ना मूवमेंट का मरकज 153 लानस रोड ते ना अलहमदुल्ला उत्थे चुके पढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। मैं एक दिन जोर टाइम पढ़ा के निकल लगा तो एक बंदा आ गया, मैंने एक शिगिरद आया दबदा, साजी एक मिनट ठहर जे, मैं की गल है? कहता जी भाई ने कोई सवाल है जरा सुनो। मैनू कहने लगा मैं तुहाडे कोल सवाल करना सैयदना मुआविया दे बारे। मैं क्या ठहर जा,
बिल्कुल कर, लेकिन पहले मैनू ये दस कि तेरे जाती को मसला है कि अहले बैत दा मसला है? अहले बैत दा मसला है। मैं कहा तू अहले बैत दा वकील है? कहते बिल्कुल वकील हाँ। मैं कहा तू वकील रवी हुण, अगर जाती बुगज है तो फिर इलाज वखरा करांगे, अगर तू वकील है तो अहले बैत दा इतराज नकल करना है तो मैं सैयदना मुआविया तो जवाब दे देंगा। तू इतराज नकल करना की तो अहले बैत तो मैं जवाब देगा की दे दो सैयदना। चुप हो गया। मैं कहा जल्दी करो मैं जाना नहीं है, बोलो हुण चुप, मैं बोलो हुण चुप। वजह नाम अहले बैत दा ए बुगज कमीनियां नू अपना ए पीड़ किते हो रे निकलदी कितों हो रे। क्या समझे हो? ओ बुगज ए अपना नाम लेंदे ने अहले बैत दा, ओ सियाणे कहंदे ने पीड़ हुंदी किते ए निकलदी, बीमारी किते हो रे पीड़ कितों होर निकलदी है। बुगज अहले बैत दा है, बुगज साहबे मुहम्मद दा है ते नाम वरतदे दे अहले बैत दा। काबा दे रब दी कसम जो सहाबा कहने आ ओ जे सहाबा भी ने उन्हां जे अहले बैत भी ने। और कुरान दा रिश्ता बयान कीता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम। रुहमाउ सवाल में हम देख अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।